हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। होप आप सब खुश होंगे, मजे में होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स व्यू में। और मैं हूं आपका मेंटोर जेटी सर। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था, उसके ग्राफ और ग्राफ की हेल्प से आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइन ऑफ ए बी एंड सी यानी कोफिशिएंट्स देखा था। ओके। इसके अलावा हमने डी भी पढ़ा था, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। ओके। तो बच्चों, उसी सीरीज को आज कंटिन्यू करते हुए हम डिस्कस करेंगे जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। जो होते हैं अल्फा एंड बीटा, उनको कैसे फाइंड करें, जो हम करते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से। और उनका कोफिशिएंट से क्या रिलेशनशिप होता है ए बी एंड सी से, वो सब देखने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है यार। तो सीट बेल्ट टाइट कर लीजिए। ओके। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि जो भी हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, उसकी फोटो कुछ ऐसी होती है। फोटो बोले तो बेटा, या जनरल फॉर्म बोल सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हो। ओके। जिसकी फोटो ऐसी दिखती है। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ओके। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए जीरो नहीं होता है, बी एंड सी जीरो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसके बाद बच्चों, हमने इसके ग्राफ पे पूरा एक डिटेल डिस्कशन किया था। हमने ए बी और सी के साइंस को भी आइडेंटिफाई किया था। ओके। और एक नया टर्म जो कि डी होता है, डिस्क्रिमिनेंट, वो भी हमने देखा था। अब बच्चों, आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसकी जो डिग्री है क्वाड्रेटिक की, डिग्री 2 है। और शुरू के एक लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि जो पॉलिनोमियल है, उसके जीरोस डिग्री के बराबर या कम हो सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो डिग्री है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वो 2 है। तो मैं मैक्सिमम कितने जीरोस ले सकता हूँ इसके? 2 जीरोस। ओके। और वो 2 जीरोस का प्यार से नाम रख दिया गया है अल्फा एंड बीटा। अल्फा ये सिंबल है, नाम होता है ALPHA, अल्फा एंड बीटा। बीटा मीन देखो, पूंछ वाला बी बच्चों, बीटा। ठीक है। अच्छा, कोई बच्चे कहेंगे सर अल्फा बीटा ही क्यों रखा? ऐसे ही बहुत पॉपुलर हो गया है। X1 X2 भी बोल सकते हो। पॉलिनोमियल अगर एक्स में है तो यू कैन से X1 एंड X2 ऑल्सो। ठीक है। और बाकी जैसा आपका मन है वो लिख सकते हो, बट बहुत पॉपुलरली जो बोला जाता है वो अल्फा एंड बीटा बोला जाता है। ठीक है बच्चों। आगे जाके आप देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में खासकर जब हम एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां भी हम अल्फा बीटा यूज कर सकते हैं। थीटा के साथ अल्फा एंड बीटा भी यूज होता है। ओके। तो बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्वाड्रेटिक के बारे में। अगर बच्चों अल्फा और बीटा आपको पता है ना, तो आपके पी एक्स को, जो आपने लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। लेकिन बच्चों, बाहर से के लिखना मत भूलना, और के नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि के जीरो हो गया तो पूरा पॉलिनोमियल ही खत्म हो जाएगा। ओके। अब चलो इसको थोड़ा और आगे मल्टीप्लाई करते हैं। के एक्स इंटू एक्स मल्टीप्लाई हुआ तो बच्चों क्या हुआ? एक्स स्क्वायर। एक्स इंटू बीटा मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस बीटा एक्स। फिर अल्फा इंटू एक्स हुआ तो माइनस अल्फा एक्स। माइनस अल्फा माइनस बीटा हुआ तो प्लस अल्फा बीटा। अच्छा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना आता होगा। बहुत आसान है बच्चों। पहले इस एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर। फिर सेम एक्स को हमने माइनस बीटा विथ साइन, माइनस बीटा से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस बीटा एक्स आया। फिर माइनस अल्फा को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, तो माइनस अल्फा एक्स आया। फिर उसके बाद अल्फा को माइनस बीटा से मल्टीप्लाई किया, तो प्लस अल्फा बीटा आ गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया मल्टीप्लीकेशन? ओके। अब बच्चों, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं के एक्स स्क्वायर। इन दोनों में बच्चों देखो माइनस कॉमन है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, आगे अल्फा लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक्स कॉमन ले लिया। ठीक है। प्लस अल्फा बीटा। अब बच्चों, अगर इसको आप ध्यान से देखो, तो क्या ये सम ऑफ जीरोस नहीं है, अल्फा प्लस बीटा?
और क्या ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नहीं है? ठीक है, तो लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, और बाहर से है एक्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है बच्चों, तो ये एक और फॉर्मूला आ गया। अगर आपको अल्फा बीटा पता है, उनका सम, उनका प्रोडक्ट पता है, तो भी आप पॉलिनोमियल निकाल सकते हो। पी एक्स इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एस बच्चों मैंने सम के लिए शॉर्ट नोटेशन लिख दिया। एस का मतलब है अल्फा प्लस बीटा, और पी का मतलब है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, और के जीरो नहीं होना चाहिए, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है प्यारे 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 बच्चों, तो इसमें देखो आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। एक तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक की फोटो बिल्कुल माइंड में प्रिंट होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, उसके बाद अगर आपको जीरोस पता है, अल्फा बीटा की वैल्यूज पता है, 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो आप ऐसे लिख सकते हो पी एक्स को, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, फैक्टराइज फॉर्म, दिस इज कॉल्ड फैक्टराइज फॉर्म। और उसके बाद अगर आपको अल्फा बीटा पता है, उसका सम, आप सम और प्रोडक्ट इजीली आप निकाल सकते हैं, तो पॉलिनोमियल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। अब बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बच्चों ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये हमको रिलेशनशिप देता है कोफिशिएंट ए बी सी एंड अल्फा और बीटा के बीच में। यानी इसको बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल एंड इट्स जीरोस। जीरोस मतलब बच्चों अल्फा बीटा। कोफिशिएंट मींस ए बी एंड सी, आप लिख लीजिए। ये जो कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका मतलब होता है ए कॉमा बी कॉमा सी। और जीरोस का मीनिंग क्या है बच्चों? अभी हमने डिस्कस किया था, अल्फा कॉमा बीटा। इनके बीच में रिश्ते नाते। ठीक है, और यार एनसीईआरटी की जो अगली एक्सरसाइज है ना, वो पूरी सिर्फ इन रिश्ते नातों पे बेस्ड है। बहुत इजी है, बोर्ड में पक्का आएगा। ठीक है, तो समझते हैं और फिर क्वेश्चंस क्रैक करेंगे। ओके बच्चा, रिलेशन क्या होता है? देखो, पहला रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस, एस इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। और एस को ही क्या बोलते हैं बच्चों? इसी को मैं ऐसे लिख देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। और दूसरी चीज है बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसका फॉर्मूला क्या है? देखिए, सी अपॉन ए। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी ओवर ए। ओके बच्चों, तो आई होप ये बहुत इजी से जो रिलेशनशिप है ये आपको समझ में आए होंगे। तो चलो फिर थोड़ा क्वेश्चंस बनाते हैं इन पे बेस। बच्चों मैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चंस ले रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, फाइंड जीरोस ऑफ। एक क्वेश्चन समझ जाओगे बच्चों, सारे आपको समझ में आ जाएंगे। पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients। पहला क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल ध्यान लगा के सॉल्व करिएगा। स्टेप नंबर 1, पहले तो बच्चों जीरोस निकालना। जीरोस निकालने के लिए लिख लीजिए, स्टेप क्या होता है, आपको फैक्टराइज करना है, और उसके बाद पी एक्स को जीरो पुट करके एक्स की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला, पी एक्स को जो दिया है फैक्टराइज करेंगे। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से फैक्टराइज करते हैं क्वाड्रेटिक को।
इक्वल्स टू 0 करके x की वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, तो फॉर जीरोज लेट, हमने क्या माना, पी एक्स इक्वल्स टू 0। अब पी एक्स के बदले क्या लिखते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कैसे करते हैं, देखो आपको ये ए का मतलब यहाँ पे 1 है और सी का मतलब यहाँ पे 8 है विदाउट साइन, इनको पिक करना है और इनकी हेल्प से आपको ये बीच का नंबर लाना है। अब देखो 8 को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, 4 × 2 8। ठीक है, और बच्चों 1 को यूज करना नहीं करना वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे 1 को स्किप करेंगे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 4 - 2 करेंगे क्या आ जाएगा बच्चों, देखो 2, और हमको क्या चाहिए, -2। नेगेटिव साइन कब आएगा, जब बड़ा नंबर नेगेटिव होगा, छोटा नंबर पॉजिटिव होगा। तो कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो आगे के दो में x, ब्रैकेट में क्या बचा, x - 4। कॉमन कैसे लेते हैं बच्चों, देखो जो दोनों के पास दिख रहा है, x दोनों के पास दिख रहा है ना, x को कॉमन ले लिया, x कॉमन है तो यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर में x बचा खाली, और इसका x बाहर चला गया तो क्या बचा, 4 बचा खाली। ठीक है, ऐसे ही पीछे के दो में क्या कॉमन है बच्चों, देखो +2, 2 कॉमन है, बचा क्या, x - 4। 8 का 2 चला गया तो क्या बचा, 2 × 4 8 होता है, 4 बचा। अब क्या कॉमन है बच्चों, देखो पूरा x - 4 कॉमन है, देखो x - 4 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा बच्चों, x + 2 इक्वल टू 0। अब बच्चों दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, इसका क्या मतलब होता है, या तो ये 0 होगा या फिर अगला वाला 0 होगा। ठीक है, तो ये अगर 0 मानू तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। इसको अगर 0 मानू तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। तो आ गए ना हमारे जीरोस, x की एक वैल्यू 4 आई और एक वैल्यू -2। इन्हीं दोनों को बच्चों प्यार से क्या बोलते हैं, अल्फा एंड बीटा। अल्फा इक्वल्स टू 4, किसी को भी अल्फा ले लो, बीटा इक्वल्स टू -2। तो बच्चों ये पहला पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया। अब दूसरा पार्ट बचा है, वेरीफाई द रिलेशनशिप। कैसे वेरीफाई करें बच्चों, बहुत आसान है, देखो मैं अल्फा प्लस बीटा निकालता हूँ, इन दोनों को जोड़ देते हैं, अल्फा प्लस बीटा यानी 4 + -2 कितना आया, 2 आया। अब फॉर्मूले से निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, देखते हैं क्या सेम आ रहा है अलग अलग आ रहा है। फॉर्मूला क्या था बच्चों अल्फा प्लस बीटा का, देखो -b/a, यानी -b कितना है बच्चों, देखो जो x के आगे होता है उसको b बोलते हैं, दिस इज योर b। जो एक्स स्क्वायर के आगे होता है कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसको a बोलते हैं। और जो सबसे लास्ट में है विथ साइन, इसको c बोलते हैं। ठीक है, जिनको इसमें डिटेल डिस्कशन चाहिए प्रीवियस लेक्चर देख लो, उसमें बहुत डिटेल में बताया है। तो -2/1, तो ये कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये दोनों सेम आ गई वैल्यूज, मतलब वेरीफाई हो गया बच्चों। ठीक है, ऐसी बच्चों प्रोडक्ट अगर निकाले अल्फा इंटू बीटा कितना हुआ, देखो 4 × -2 -8। अब इसको हम फॉर्मूले से निकालते हैं, अल्फा बीटा पी कितना आता है, c/a। सी कितना है अपने क्वेश्चन में, देखिए -8, ए कितना है 1, कितना आया -8। तो देखो सेम आ गया दोनों। बच्चों ये 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। और एक खुशखबरी सुन लो, 2.3 इज डिडक्टेड फ्रॉम योर सिलेबस। तो 2.3 तो करनी नहीं है, तो ऐसे में ये क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशियंट्स। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। पी एक्स इक्वल्स टू 6x² -3 -7x। बच्चों सबसे पहले
आपको पॉलिनोमियल को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है। ठीक है, ये हमने इम्पोर्टेंट नोट में लिखा था। तो पी एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये 6x² सबसे पहले लिखना है, उसके बाद -7x लिखना है, उसके बाद -3 लिखना है। ठीक है, अब बाकी जीरोस कैसे निकालने, सेम मेथड, पी एक्स को इक्वल टू 0 पुट करो, यानी 6x² -7x -3 इक्वल्स टू 0 पुट करो। अब स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग कैसे बच्चा, देखो ए और सी को पिक करना है, 6 और 3 को पिक करना है, ये 6 ये 3, और इससे हमें 7 लाना है। ठीक है, 6 को कैसे ब्रेक करोगे बेटा, 3 × 2, और एक 3 ऑलरेडी है, तो देखो 3 और 3 की पेयरिंग कितनी है, 9, 9 - 2 कितना हो जाएगा, 7, तो 6x² -9x, माइनस बड़ा नंबर नेगेटिव क्यों, बीच में क्या चाहिए, माइनस, +2x -3 इक्वल्स टू 0। अब आगे के दो में क्या कॉमन है बच्चों, एक तो x हमेशा कॉमन रहता है, 6 और 9 किसके टेबल में आता है बच्चों, 3 के, तो 3 भी कॉमन है। तो बचा क्या, 3 × 2 = 6, 2x -3, पीछे के दो में कुछ भी कॉमन नहीं है बच्चों, तो +1 लिख दो ऐसे, 2x -3 इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, अब क्या कॉमन आया, 2x -3 दोनों में कॉमन आ रहे हैं, 2x -3 कॉमन, और अगला ब्रैकेट क्या बचा, 3x + 1 इक्वल्स टू 0। बच्चों अगर आप सही कर रहे हो ना, तो ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम बनेंगे, आगे और पीछे। ठीक है, तो फिर वही बच्चों, या तो ये वाला टर्म 0, 2x -3 आपका 0 होगा, और या फिर आप बोल सकते हो 3x + 1 आपका 0 होगा। ठीक है, इसको 0 अगर मैं लूं, तो अल्फा, ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जिसको हम अल्फा बोलेंगे बाद में। देखो बच्चों, पहले ये 3 इधर जाता है, 0 + 3 कितना हुआ, 3/2, और इसी को आप बोल देंगे अल्फा। ऐसी इसको अगर 0 करूं तो x कितना है, देखो पहले 1 उधर गया, -1 हुआ, और /3 तो -1/3, इसको मैं बोल देता हूँ बीटा। आए ना बच्चों अल्फा और बीटा। ठीक है, अब वेरीफाई करना है, वेरीफाई करते हैं चलो। तो पहले सम करते हैं, s दोनों को जोड़ा, 3/2 माइनस, प्लस किया और -1/3 है, तो माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, 3/2 -1/3। बच्चों जब भी अपॉन आता है, हमको एलसीएम लेना होता है। एलसीएम कैसे ले, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, 3 × 3 9, -2 × 1 2, कितना हुआ, 9 - 2 7/6। अब फॉर्मूले से निकालते हैं, एस कितना आया देखो, -b/a, यानी माइनस बी कितना है बच्चों, देखो -7, -7/a कितना है, 6, 7/6, सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, ऐसी प्रोडक्ट कितना है बच्चों, देखो अल्फा इंटू बीटा, 3/2 इंटू -1/3, 3 3 कैंसिल हो गया, -1/2। अब इसी को फॉर्मूले से निकालते हैं प्रोडक्ट को, c/a, c/a का मतलब क्या हुआ बच्चों, देखो c कितना है, -3, a कितना है 6, तो कितना हो गया, -1/2, सेम आ गया। ठीक है, देखो बच्चों ये अपना c था, ये अपना b था -7, और ये अपना a। तो बच्चों आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं। ठीक है, चलो पहले फटाफट से होमवर्क लिखो। क्या करोगे आप लोग होमवर्क में, पहला क्वेश्चन है, px इक्वल्स टू x² + 5x + 6, इसका वेरीफाई रिलेशनशिप भी करना। ठीक है, और दूसरा है x² + 10x + 21, इसका भी बच्चों वेरीफाई रिलेशनशिप भी आपको करना है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। pt इक्वल्स टू t² - 15
इसके भी जीरोस निकालने हैं और आपको रिलेशनशिप को प्रूव करना है, वेरीफाई करना है। बच्चों देखो, इसमें आपको सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टी में दिया है, एक्स में नहीं दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात बच्चों, इसमें बीच वाला टर्म गायब है, टी वाला, यानी बी जो बीच में होता है ना, ये बी, ये चीज जीरो है, ठीक है। तो इसमें तो बच्चों स्प्लिट देखो, बी या सी अगर एक भी जीरो हो जाए तो ये स्प्लिटिंग मेथड की कोई जरूरत ही नहीं, सीधे आंसर आ जाएगा। पीटी को आप जीरो पुट करो, ठीक है। तो टी स्क्वायर माइनस 15 आपका कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो। टी स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 15। टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 15। और बच्चों जब भी स्क्वायर यहाँ जाके अंडर रूट बनता है तो साथ में प्लस माइनस को भी लेते हुए आता है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका अल्फा जो हो गया वो हो गया +√15, और बीटा जो हुआ बच्चों आपका वो हुआ -√15, ठीक है। अब वेरीफाई कैसे करें, देखो पहले ए बी सी लिख लेते हैं। ए का मतलब है यहाँ पे 1, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर 1 है। बी तो है ही नहीं, तो बी की वैल्यू है 0, और सी की वैल्यू है यहाँ पे -15, ठीक है। अब देखो सम अगर मैं निकालूं अल्फा प्लस बीटा, कितना आया, √15 -√15, ये तो जीरो आ गया। फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, -b/a। अरे बी तो जीरो है यार, तो ये तो जीरो ही आएगा ना, वेरीफाई हो गया, सेम आया। ऐसी प्रोडक्ट देखिए, अल्फा इंटू बीटा, c/a यानी -15/, ए कितना है, 1 है, -15 आया फॉर्मूले से। और ऐसे अगर मैं करूँ तो ये +-√15 को मल्टीप्लाई करूं, अगर +√15 और -√15 को मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो कितना आएगा, -15 आएगा। क्योंकि बच्चों आपको पता है ये प्रॉपर्टी, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, √x इंटू √x कितना होता है, x होता है, ठीक है। तो √15 इंटू √15 कितना हुआ बच्चों, 15, और जो माइनस है वो ऐसा ही रहा। तो फॉर्मूले से भी p यही आया, और जब हमने जो मल्टीप्लाई किया अल्फा इंटू बीटा को, उससे भी यही आया, सेम आ रहे हैं दोनों, देखो। तो वेरीफाई हो गया रिलेशनशिप, ठीक है। अब बच्चों एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का, जिसमें हमारे पास अब c0 है। तो आपको वेरिएबल सपोज u दिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है वो u है, और c0 है, यानी 4u² + 8u। सेम स्टेप बच्चों, पहले स्टेप में आप pu को 0 रखो, यानी 4u² + 8u को आप 0 रखो। अब बच्चों c की वैल्यू तो इसमें 0 है, पीछे जो कांस्टेंट होता है ये जैसे 6 लिखा है इसमें, यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो देयर इज नो नीड ऑफ स्प्लिटिंग, सीधे कॉमन लो। 4u और 8, ये देखो 4 तो कॉमन है 4 8 में, u² और u में u कॉमन है, तो बचा क्या, u+2 = 0। अब बच्चों सेम थिंग, दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 है, यानी या तो ये 4u0 यानी u0 होगा, या फिर u+2 0 यानी u की वैल्यू होगी -2, ठीक है। इसको सपोज मैं अल्फा बोल लेता हूँ, 0 को, इसको सपोज मैं बीटा बोल लेता हूँ। अब बच्चों अल्फा प्लस बीटा करेंगे कितना आएगा, 0 - 2 यानी -2। फॉर्मूले से निकालो, अल्फा बीटा होता है -b/a। ए कितना है यहाँ पे बच्चों, 4, बी कितना है 8, सी कितना है 0। तो कितना हो जाएगा, -8/4 यानी -2। देखो सेम आ रहा है, -2 सेम आ रहा है, वेरीफाई हो गया। ऐसे अल्फा इंटू बीटा देखिए, -0 इंटू -2 कितना हुआ, 0। अब फॉर्मूले से निकालते हैं, प्रोडक्ट कितना आया, c/a। सी कितना है, 0, सी तो है ही नहीं बच्चों, तो ये 0 आ जाएगा, वेरीफाई हुआ ना। तो बच्चों आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। बच्चों इस लेक्चर में मैंने एनसीईआरटी के भी मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की, एक्सरसाइज 2.2 के। जो रह गए हैं ना बच्चों, वो आपके लिए होमवर्क है, ओके। नहीं आएगा तो कमेंट करिए, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है बच्चों। और आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज ये लेक्चर सीरीज को एक सीक्वेंस में देखिए फॉर बेस्ट आउटपुट।
फॉर बेस्ट रिजल्ट इन योर एग्जामिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो जल्दी ही मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और स्माइल करते रहिए।